तो आपके जरूरी डाउट है भाई, ये होमगार्ड के हर बच्चे तक पहुंचा देना बहुत काम की हो सकती है और उनको थोड़ी जानकारी कम होती है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इन बातों को जरूर आप वहां तक फैलाओ। ठीक है, शेयर करना है मत करना, अपने फोन में ही दिखा देना कि देख लो, नहीं तो गुरुजी की शेयर हो जाएगी, एक व्यू बढ़ जाएगा खामा का, अपने फोन में ही दिखा देना कि भैया ये देख लो, इस लाइन को जरूर देख लो। ठीक है, मत करना शेयर, वो कोई जरूरत नहीं है। आगे आप देखना कि भाई जरूरी डाउट्स और आपके क्या क्या हैं वो मैं बता रहा हूं। क्या यूपी कांस्टेबल एंड यूपीएसआई वाले बच्चे एग्जाम में बैठेंगे? अब ये डाउट पे मैंने शुरुआत में ही बोला है कि भाई बैठेंगे जरूर। पहली बात तो उनको फॉर्म भरने में शर्म आ रही है होमगार्ड का, इस पर भी खूब खिल्ली उड़ाई है बच्चों ने, खूब मीम्स भी बने, हाँ भाई दरोगा वालों यहाँ भी आगे फॉर्म भरने, तो वो वाला। तो भाई देखो, जब उनके अंदर इतनी शर्म है और इतना झिझक है इस भर्ती को लेकर, तो जाहिर सी बात है वो फॉर्म तो भर सकते हैं दुबक चुबक के, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने की बात होगी और जो अपने आप को 30 मार्क खान कह रहा है और समझ रहा है, तो एग्जाम देने बहुत कम जाएंगे ऐसे लोग, और जाएंगे तो आइडेंटिफाई कर ली जाएंगे, उनकी खूब खिल्लियां वैसे उड़ेंगी, तो उन्हें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल होता है। ठीक है, पर मैं कह रहा हूं भैया, अगर किसी चीज का ख्याल रखना है, ख्याल करना है, तो बेरोजगारी के धब्बे का करना, ये समझाते हुए आए हम। पर फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि कांस्टेबल और यूपीएसआई में वही बच्चे इस एग्जाम को देने जाएंगे जिनकी आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, या तो वो, और होशियार भी हैं, आर्थिक तंगी है पर, तो वो देने जाता है बच्चा, उसको आप नहीं रोक सकते। या वो जाएगा कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूं, मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, नौकरी मिलेगी तो कांस्टेबल ऐसा ही कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, होमगार्ड में तो मुझे नहीं जाना, वैसे मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो वो बच्चा नहीं जाएगा इसका एग्जाम देने। और ऐसे बच्चे, होशियार बच्चे भी इससे बाहर होंगे। तो आप ये तो मत मानो कि कांस्टेबल बराबर ही इसमें कंपटीशन हो गया, नहीं हो सकता कैसे भी। कांस्टेबल के कमजोर बच्चे ही इसमें बैठेंगे, और भाई कमजोर बैठे मजबूत बैठे, जीएस तो आप भी रख सकते हो और उनकी भी रखने की क्षमताएं हैं, तो आप भी उनसे कम मत मानो अपने आप को, पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। जीएस में कोई किसी से कम हो ही नहीं सकता, अगर वो कम है तो वो अपनी गलती की वजह से कम है कि उसने रटा ही नहीं, क्योंकि रट तो कोई भी सकता है। और जो रटने वाले नहीं है वो कहेंगे नहीं मेरा मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, मुझ पर रटने में, भाई रटने में वही कमजोर है जिनके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, और जब उनके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं तो वो कांस्टेबल और एसआई देगा, होमगार्ड की तरफ नहीं भगेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो किन बच्चों को इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हूं कंपटीशन में, शायद मेरा मैथ्स इतना वीक है, क्योंकि रीजनिंग तो किसी की वीक होती नहीं, शायद मेरा मैथ्स इतना वीक है मैं उसको कभी स्ट्रॉन्ग करने की सोच भी नहीं सकता, उनके लिए एग्जाम बहुत ही वरदान साबित करने वाला है। आप कहो सर मेरा तो सपना था कि मैं कांस्टेबल या एसआई बनूं, ये तो मैं खामा खा की होमगार्ड का, जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, चलो होमगार्ड तो दे ही देता हूं। तो आपको एक फायदा बताता हूं कि ठीक है, आप नहीं सेलेक्ट हो सकते थे कहीं, मैंने भी माना, और आज का कंपटीशन ऐसा है कि वो बहुत हार्ड है और आप आज हो नहीं पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि अगर मैं 4-5 साल में थोड़ी मेहनत कर लेता तो आसानी से कांस्टेबल निकाल लेता, लेकिन अब नहीं कर पाया तो मुझे पछताने के अलावा कुछ और नहीं है। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि अगर आप होमगार्ड में इसमें सेलेक्ट हो जाते हो और हो जाओगे आसानी से, क्योंकि जीके है, तो होमगार्ड के बच्चों को कोटा मिलता है 5% का, यूपी पुलिस की वैकेंसी में 5% का कोटा होता है। जब भी यूपी कांस्टेबल आगे आएगी और आपके इस नौकरी के 2-3 साल हो चुके होंगे, इससे पहले वो यूपी कांस्टेबल आनी भी नहीं, अगली भर्ती इसको भूल जाओ जो चल रही है, इसके तो फॉर्म भरे भी जा चुके, तो अगले जो फॉर्म आएंगे तब तक आपकी 2-3 साल की नौकरी हो चुकी होगी। और मान लो वो फॉर्म आए 40,000, जैसा ट्रेंड रहा है 40,000 भर्तियां आई, और 40,000 भर्ती का मैं अगर 5% निकालूंगा तो मैं ये कहूंगा कि 2,000 भर्तियां आपकी होमगार्ड से ही भरी जाएंगी, और 2,000 बच्चे सिर्फ वो होंगे जो होमगार्ड वाले होंगे। ये कट ऑफ बहुत डाउन जाती है, इन पे सिर्फ आपका हक होगा, तो फिर कांस्टेबल बनना बहुत आसान हो जाएगा। और बाकी 2-3 साल ये आपके इसलिए कट जाएंगे कि भैया आपको मानदेय तो मिल ही रहा है, 28-30 हजार रुपए हर महीने आपके बने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा मैंने आपको बताया, तो उन बच्चों को जरूर फोकस करना चाहिए जो हिम्मत हार चुके हैं कि मैं कभी कंपटीशन नहीं निकाल सकता। अभी 2 महीने बचे हैं, जीके को रट के फेंक दोगे 2 महीने में आप, और मैं कैसे रटवाऊंगा वो भी बता रहा हूं। क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड जीके तो नहीं आएगी? मैंने पहले बोल दिया, ये मुझे नहीं पता, ये कोई और भी नहीं बता सकता। उम्मीद तो यह है कि नहीं आएगी, क्योंकि जीके का पेपर ले रहे हैं वो, और वो इसलिए ले रहे हैं कि यार इन बच्चों को अलग कर पाए। अगर उनको थोड़ा सा भी दम डालना तो वो मैथ रीजनिंग भी डाल सकते थे, पर नहीं डाला, तो इसलिए बहुत कठिन लेने की तो उम्मीद में नहीं है। और फिर भी हार्ड आ जाए तो डरना इसलिए नहीं है क्योंकि कंपटीशन है, ये कोई परसेंटेज फिक्स नहीं लाना आपको, कट ऑफ डाउन चली जाएगी, अच्छी बात है हार्ड आए तो हम चाहते हैं कि 100 में से 50 पे कट ऑफ चली जाए, 40 पे चली जाए, हार्ड तो आए पेपर तभी तो जाएगी। और आसान दे दिया, सब खुश होकर आ रहे हैं उसमें, 80-80 पे कट ऑफ जा रही है, फिर क्या फायदा रहा? फिर क्या हो गया? होमगार्ड का पेपर था, 80 पे कट ऑफ जा रही है होमगार्ड की। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकालो, हार्ड आएगी या आसान आएगी, जैसी आएगी ठीक आएगी, अपना पढ़ाई करके जा रहे हो उससे ही एग्जाम निकलेगा। चलो आगे, यूपी होमगार्ड के लिए क्या स्कोर टारगेट करें? कोई स्कोर टारगेट मत करो, बस अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, और जीएस को पार्ट वाइज तोड़ लो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, और जो स्पेशल टॉपिक्स है उन सबको, साइंस को अलग तोड़ करके इनको एक बराबर समय देना टारगेट करो, भाई इसको मैं इतना समय दूंगा, इसको मैं इतनी देर पढ़ूंगा, या 3 दिन ये पढ़ूंगा, अगले 3 दिन ये पढ़ूंगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, क्या क्या पढ़ने से यह एग्जाम क्लियर हो जाएगा वो भी आपसे आगे बात कर रहा हूं, कितनी देर में कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ें। तो मेरे भाई आप अपना एक फिक्स करें कि 6 घंटे या 8 घंटे आपको अगले 2 महीने जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो और 3-3 दिन में बांट सकते हो अपने सब्जेक्ट्स को। मैंने कुछ थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, तो अगर आपको लगे तो अच्छा है। तो देखो, औषधि सीरीज हम एक चला रहे हैं, अगले 2 महीने टीचर्स आपके साथ रहने वाले हैं, अगले 2 महीने। अब आप देखना, यूपी होमगार्ड वाले बच्चों
स्पेशली ये सीरीज ना कोई इसका पैसा देना है, सब कुछ यूट्यूब पर होने वाली है अगले 2 महीने। कब शुरू होगी? 16 फरवरी को शुरू हो रही है, यानी कल परसों से। अब यूपी जीके की एक स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है होमगार्ड वाले बच्चों को यूपी को जानों से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे यूपी से रिलेटेड। तो यूपी जीके की क्लास आपकी 11 बजे से लग रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो अगले स्टैटिक जीके और ये जो क्लासेस है स्टैटिक जीके और पॉलिटी, ये करा रहे होंगे अजीत सर आपको। स्टैटिक जीके 3 दिन और 3 दिन पॉलिटी। और आप भी ऐसा ही शेड्यूल अपना बनाएं कि जैसे आपको स्टैटिक जीके 1 घंटे तो सर ने पढ़ा दी, 1 घंटे आप रिवीजन के लिए समय और निकाल लो। जैसे 4 घंटे सर लोग आपको पढ़ाएंगे, 4 घंटे आप अपने निकाल लो इनको रिवाइज करने के लिए। इनसे रिलेटेड और कोई बुक्स में कुछ मिल जाए तो जो सर ने पढ़ाया, हालांकि सर भी पूरा रिवीजन करा के चलेंगे, 2 महीने काफी होते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। सब कुछ ही कवर हो जाएगा। आगे बात करूं, और ये कल परसों से शुरू हो रही है भाई। ज्योग्राफी 3 बजे से चलेगी और 3 बजे से हिस्ट्री चलेगी। पहले 3 दिन मान लो ज्योग्राफी और अगले 3 दिन हिस्ट्री। तो आप भी वैसे ही पढ़ो, आपका सब कुछ चल रहा होगा, हर रोज चल रहा होगा, चिंता मत करो। 3-3 दिन के डिवाइड कर लो और 8 घंटे पढ़ाई का अपना नियम बना लो। साइंस चूंकि अपने आप में 3 साइंस हैं, तो इसलिए इसको रेगुलर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लास हमने रेगुलर हर दिन पढ़ा, साइंस को 1-1 घंटे, और 1 घंटा आपने अलग से पढ़ लिया। आपके सर इनके अलावा क्या कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है? मैं मानता हूं कि भाई देखो कुछ स्पेशल टॉपिक्स और हैं, ये तो है स्टैटिक जीके, पर इससे अलग कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो केवल यूपी की जीके में पूछे जाते हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान, पुलिस के कांस्टेबल और होमगार्ड के सिलेबस में और किसी में नहीं है, साइबर क्राइम वगैरह, तो उनकी हम अलग से क्लास लगवा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि एक टॉपिक कोई सा यूपी जीके जल्दी खत्म हो जाएगा तो इस जगह पे वो लग जाएगा। और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी लास्ट के मंथ में लगवाएंगे। वैसे तो अब बहुत कुछ और भी हो चुकी है, पर अगर आपको पढ़ना है कि सर मैंने पहली नहीं पढ़ी, मुझे अब से करंट अफेयर्स पढ़ने, तो लास्ट के 1 मंथ वाली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल आप 16 फरवरी से ये क्लासेस शुरू करो, और साइंस की क्लास 23 फरवरी से शुरू होगी, बाकी क्लासेस आपकी 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। औषधि सीरीज याद रखना, ये आरडब्ल्यू का गिफ्ट आपको जरूर याद रहेगा। ये होमगार्ड की औषधि है, होमगार्ड में लगने की। आपके सर मिनी मॉक टेस्ट होमगार्ड के लिए भी चला दो, तो ये चल रहे हैं 1 जनवरी से। आपके सर हम जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ये। 3 जैसे 1 दिन ये होगा, 1 दिन इनसे आएगा आपका मनी मॉक टेस्ट, 1 दिन इनसे, फिर 1 दिन इनसे, 1 दिन इनसे, 1 दिन, और संडे में होता है पूरा मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जो 100 क्वेश्चंस का होता है, उसको भी दिया करो। आपको पता लगेगा मैं 100 में से अभी क्या स्थिति में हूं, कितने कर पा रहा हूं, मैं 30 कर पा रहा हूं या 40 कर पा रहा हूं। लेकिन इन प्रैक्टिस सेट्स को और ऐसे नियम बना के पढ़ने से मैं अपने आप को कितना बढ़त फील कर रहा हूं वो भी आपको पता लगेगी, है ना। चलो